अब जो सियासी मौत है ना पीटीआई की, वो सिर्फ एक तरह से हो सकती है, पावर में आके। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर लुत्फ है कि रुक ही नहीं रहे। सर वाह। सर इलेक्शन की वजह से लुत्फ है? बिल्कुल सर। सर ये अब हम कह सकते हैं कि ये इलेक्शन जो है इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं तमाम। एक जो रिकॉर्ड उसने ऐसा तोड़ा है कि अब हम उस जोन में आ गए हैं कि 2018 में जितना वक्त लगा था हतमी नताइज के लिए, अब हम उससे आगे जाना शुरू कर दिया हमने। अभी मुल्क जो है वो गैर हतमी तौर पे चल रहा है, उसी की बेसिस पे डिसीजन मेकिंग हो रही है और उसी की बेसिस के ऊपर आगे गवर्नमेंट बनने को जा रही है। तो ये अच्छा है। मैं इस चीज़ पे ये भी कहना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन की जो तनकीद हो रही है वो ठीक नहीं है। वो बेसिकली जब इतने चीज़ें मुतनाज़ा हो जाएं इर्द गिर्द ना, तो उनकी सेंसेस और बढ़ जाती हैं कि हम सब कुछ अब बिल्कुल ठीक करके दें। तो टाइम लग रहा है, टाइम लगना चाहिए। हम अपने आवाम के ऊपर ख़ुद तनकीद करते हैं कि यार हम जो है ना ज़रा स्लो चलते हैं, लेकिन हम फिर कर जाते हैं चीज़ को। तो आवाम का जो असल अक्स है उसको हमें तस्लीम करना चाहिए और हमें उसके साथ साथ चलना चाहिए। ये क्या बात है कि हर 5 साल बाद कहते हैं यार ये काम जल्दी कर दो, क्यों भाई? हाँ देखें, एक तो ये कि 2018 से ज़्यादा टाइम लग गया इस दफ़ा, और मेरी प्रोडिक्शन के मुताबिक 2029 में इससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि एक बुनियादी प्रॉब्लम तो ये है कि टेक्नोलॉजी के आने की वजह से चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं। अब इस दफ़ा आप देखें कि लोगों ने आरओ से फॉर्म 45 पहुंचने नहीं दिए इलेक्शन कमीशन तक। मतलब पहुंच तो वो गए इवेंचुअली, लेकिन उससे पहले ही पीडीएफ अपलोड हो चुकी थी। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता ना चीज़ें मैनेज करनी मुश्किल होती जाएंगी। और जैसे कि हम ठकी छुपी अल्फाज में कहते हैं कि वो जैसे जैसे चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं हुन वो गल्ला नहीं रही हैं। तो ये सर दूसरा उनके ऊपर जो एक तनकीद हुई वो ये थी कि उन्होंने शुरू शुरू में जब मोबाइल नेटवर्क्स बंद हुए, आपने मैंने तो वो वक्त बड़ा इन्जॉय किया था, लेकिन ज़ाहिर आवाम ने सफ़र किया। तो वो कहते हैं यार कि जब लोगों ने पूछा कि आप कैसे फिर एक्टिव रहेंगे इलेक्शन कमीशन की हद तक जब आपका ये इंटरनेट बंदिश और ये फ़ोन बंदिश हुई, कहते हैं हमारा सिस्टम एक और तरह चलता है, हमारा सिस्टम डिफरेंट है। और उन्होंने उसके बाद जब ये खबर आई कि जो उनका ईएमएस है, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, बैठ गया, उन्होंने खुद ही कहा इस चीज़ को, उन्होंने उसकी वजह भी यही बताई कि जी फ़ोन नेटवर्क बनते हैं, हम क्या करें। तो ये बातें मैच नहीं हुई। लेकिन सर ये गलत है बात, इसका नाम है इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, वो तो चला है बेहतरीन तरीके से चला है, उसके अंदर तो कोई इशू नहीं आया मेरे ख्याल में। बिल्कुल। और वो आप देखें कि इस वक्त ना इमरान खान साहब को शुक्रगुजार होना चाहिए, नवाज शरीफ साहब का और जरदारी साहब का। क्योंकि आपको याद है इमरान खान साहब बहुत इंसिस्ट करते थे कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ले आओ। अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया होता तो उसने हैक होना था और किसी को पता भी नहीं चलना था। ये अभी तक कागजों वाला चल रहा है तो लोगों ने हाथी पकड़ लिया पढ़ लिया। वाह सर, जो ईवीएस है, इलेक्ट्रॉनिक जो वोट, जो यही शायद नाम था उसका ईवीएस का, वो एक चीज़ शुरू हुई, वो एक चीज़ वैसे ही दब गई। और मेरा तो ख्याल में सर इसको उनको लानी पड़ेगी ये चीज़, क्योंकि असल में इशू इस दफ़ा यही नहीं ज़्यादा था कि वोट डलने के बाद क्या हुआ है। वोट डलने के दौरान इतने सारे लोग थे वो कहते हैं यार हमें वोट डलने का मौका ही नहीं मिला। सिर्फ वो बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन उसमें वही चीज़ है कि प्री पोल के बाद डे पे भी ज़रूरत पड़ी और फिर आफ्टर दैट डे भी। मतलब अक्सर लोग पूछे थे कि अगर वोट 9 को पढ़ने हैं तो 8 को छुट्टी क्यों दी। सो अगेन ये चीज़ें आप देख रहे हैं कि मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जा रही हैं। तो ये बड़े आगे जाके मज़े आने हैं। और इसमें जो है ना, मैं एक वही वाली चीज़ है कि अब ये जो हुकूमत बनी है ना, ये जो बनने जा रही है, ठीक है, इनको एक बड़ा ही मुश्किल का सामना है। इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना ये है कि ये अभी ये सोच रहे होंगे कि जी हम काम करेंगे और हम बहुत अच्छा काम करेंगे तो लोग उसके बाद जो है वो मिस करा देंगे पीटीआई को। अच्छा, काम के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है कि ये अगर 50 अस्पताल, 40 यूनिवर्सिटियां और 12 शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी बनाते हैं तो क्या वो काम इनफ है? वो तो काम है ना। लोगों को चाहिए हकीकी आजादी। अब वो क्या है ये किसी को नहीं पता। अच्छा, वो जिस दिन मिल गई उस दिन हो सकता है उनको एहसास हो कि ये तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब एक दफा हकीकी आजादी चाहिए। तो ये अब काम जितना भी कर लेना, दैट इज नॉट इनफ, नहीं होगा इनफ। सर वैसे भी देखें, इस वक्त सबसे बड़ा मसला इनके लिए ये होगा कि इन्होंने आगे जाना है एक आईएमएफ प्रोग्राम में, उससे पहले लेने हैं पैसे आईएमएफ से जो बकाया उन्होंने हमारे देने हैं। आपके ख्याल में आईएमएफ नहीं देख रहा क्या हो रहा है यहाँ पे? तमाम इंटरनेशनल जो आपके इदारे हैं,
जिसमें वो अल जजीरा की रिपोर्ट आई थी 11 मिनट की, वो अगर आप देख लें, तमाम सुर्खियां देख लें बड़े बड़े अखबारात की, तो उसके अंदर तो वो तो कह रहे हैं वाज़े तौर पे कि इलेक्शन तो हुआ, लेकिन कुछ स्मेल टेस्ट नहीं पास किया इलेक्शन ने, कुछ अभी तक हवा में फिजा में कुछ मसला है। तो ये सारी चीज़ें जब वो लेके जाएंगे तो क्या कहेगा आगे से IMF, नंबर 1 और नंबर 2 कौन लेके जा रहा है? ये बड़ा एक मसला है, अभी तक गवर्नमेंट नहीं बनी इस मुल्क में। हाँ जी, वो असल में उसको होता ये है कि IMF तो शायद पैसे दे ही दे, और शायद दीगर ममालिक भी पैसे दे ही दें। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे तो मार्शल लॉ के दौरान भी पैसे आते ही रहे हैं। सो वो तो अब पूरी दुनिया को एक वो है कि यार एक एटॉमिक कंट्री है, उसको हमने कोलैप्स बिल्कुल ही नहीं होने देना। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि पहले भी पाकिस्तान में कोई इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ जिसमें उंगलियां ना उठी हों। अच्छा, वो उंगलियां उठती हैं और फिर इंटरनेशनल मीडिया भी कह देता है कि जी वो बड़ी शिकायतें मिल रही हैं, देख लें ये। इस दफ़ा ये नहीं उन्होंने कहा। इस दफ़ा तो उन्होंने कहा ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की सुर्खी थी कि जी पहले इलेक्शन सोए होते थे, इस दफ़ा फुल टिल्ट है। और ये उन्होंने तीसरे दिन ही सुर्खी लगा दी। अच्छा, कल फरतुल्लाह बाबर साहब की ट्वीट थी कि मुझे सऊदी अरब के एक बहुत बड़े मीडिया नेटवर्क के मालिक ने कहा है कि ये आप लोगों ने क्या कर दिया। अच्छा, वो मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरह नहीं जानता सऊदी अरब को, लेकिन मुझे आई एम मतलब अज्यूमिंग कि सऊदी अरब में ज़्यादातर जो मीडिया नेटवर्क्स बड़े होंगे वो स्टेट ओन्ड ही होंगे तकरीबन सारे। तो अगर स्टेट ओन्ड सऊदी अरब का मीडिया नेटवर्क ये कह रहा है तो ये बहरहाल प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। और होगा ये कि आपकी ये जो हुकूमत है ना, ये बेसिकली शू स्ट्रिंग से लटकी हुई है। सो उस शू स्ट्रिंग से लटके होने का जो है ना, दो मसाइल हैं। एक तो ये है कि आपको पता है कि अभी तो ये इन्होंने PTI ने 100 सीटें ली हैं या 90 ली हैं या 70 ली हैं, ये अभी तो किसी काम की नहीं है। लेकिन आपको पता है कि इस मुल्क में हर 3 से 6 साल बाद डॉक्ट्राइन चेंज हो जाता है। सो अज्यूमिंग कि अगर इस दफ़ा डॉक्ट्राइन 3 साल बाद चेंज होना है तो अब 2 साल रह गए हैं। सो उस 2 साल के बाद ये सीटें काम आ सकती हैं अगर ये हुकूमत भी अनपॉपुलर हो जाए 2 सालों तक फॉर VONC या न्यू इलेक्शन। और ये हम क्यों कह रहे हैं कि ये हुकूमत अनपॉपुलर हो सकती है? क्योंकि इन्होंने मईशत की वजह से बहुत सख्त फैसले लेने हैं। इन्होंने गैस महंगी करनी है, इन्होंने ये सारी चीज़ें हम मल्टीपल टाइम्स गिनवा चुके हैं कि आगे किन। गैस वाला बम तो तैयार पड़ा, और इसके अलावा भी जो बेतहाशा चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे ना लोग अक्सर बड़े ना कैजुअली एक बात कर देते हैं, और मतलब वो ना नंबर टूंगरे होते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत को साथ ऐसे चलना चाहिए, ज़बरदस्त, कोई आपस में ये नहीं होना चाहिए, सब मिल के इस मुल्क में चलें तो ही कामयाबी होगी, तरक्की होगी, फलाना होगा ढमकाना। अच्छा, वेरी नाइस, ज़बरदस्त, सुनने में तो बड़ी अच्छी बात लगती है। प्रॉब्लम फिर वही है, कोई एक बजट बना के दिखाएं जिसमें दोनों खुशी से रह सकें। ऐसा बजट नहीं बन सकता, ठीक है? मतलब ये जो फिर भी बात वो कहते हैं, अगर आपको ये कहे कि जी बजट तो हर साल बनता है, तो जी वो बजट तो एक हवाई बजट होता है। मतलब आपने बजट में जो डॉक्टर्स की पेंशन या तनख्वाहें बढ़ाने का कहा था वो बढ़ा ली। वो जो हमारे हर दफा जो बजट होता है उसमें पहले से लिखा होता है कि उसमें इतने पैसे तो हमारे पास है ही नहीं, वो तो हम उस पर चल रहे हैं कि ये कहीं से आ जाएंगे। सो ये जो हंसी खुशी चलने वाला मामला है ना, ये बड़ा मुश्किल है, नंबर 1 चीज़। और नंबर 2 चीज़, अब जब ये शू स्ट्रिंग से लटकी हुई आई है यहाँ पे, उन्होंने पकड़ा हुआ है वहां से कि हर वक्त ये कि खतरा है कि खोले 130, खोले 100 फलाना। नहीं सर, ये तो हमने इसी शो पे पहले बात की थी कि ये देखें, अभी अगर तो पीपल्स नून लीग और पीपल्स पार्टी मिल भी जाते हैं तो फिर भी वो गवर्नमेंट नहीं बना रहे, उनको MQM की ज़रूरत है, उनको शायद JUFA की भी ज़रूरत पड़े। तो ये तो गैन PDM 2.0 वाली चीज़ बन रही है। तो PDM 2.1 का और 1 का और 2.0 का तो सबसे बड़ा मसला है ही ये कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो जिन है वो आपके जहन के बैक यहाँ बैठा हुआ है यार, कि आपकी हुकूमत जो है वही 8-10 सीटों की मार है। जो इस वक्त सबसे डिस्ट्रप्टिव फैक्टर मेरे नज़दीक MQM बनता है, जो पहले भी था, जिन्होंने PTI को छोड़ा, जिन्होंने फिर गवर्नमेंट बना ली जाके PDM के साथ, अब वो इस गवर्नमेंट के साथ बना ले, वो कल को कहें चलो हम PTI वापस चले जाते हैं। हालांकि अभी PTI का मौक़िफ़ तो ये है कि हम किसी के साथ नहीं बात करेंगे, जो गलत है उस पर आते हैं, बट PTI के साथ वो जाना चाहें तो ख़त्म होगी बात, साल भी बाद होगी, 2 साल बाद होगी। तो ये सारे मसले जो हैं लोग समझ रहे हैं। आपने पहले से जिक्र किया था जो सऊदी अरब के जो जिस अखबार ने ये फरतुल्लाह बाबर से बात की है, तो सऊदी अरब का सिस्टम जो है उन्होंने मास्टर कर लिया, जो हम अभी तक कर नहीं सके। हम करते ये कि मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है और फिर वो कहा जाता है उनको थोड़ा मैनेज हो जाए। सऊदी अरेबिया जो है वो इंडिपेंडेंट मीडिया में शुरू में अपने बंदे बिठा देता है,
तो वहाँ से हो ही नहीं सकता कि वो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ना हो, वो किसी गैर जानबदार अपना किसी प्राइवेट बंदे का हो, वो गवर्नमेंट का ही मौक़िफ़ है। और ये बड़ी खौफनाक बात है। अगर सऊदी अरेबिया कह रहा है कि भाई ये कीता की तुसी, तो आपको बहुत डरना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे मियाँ साहब को आने से पहले कह दिए गए थे कि मियाँ साहब वहाँ जो ताल्लुकात है ना, वो बाकी तमाम अर्दोगान क्या हो गया तो बाइडन क्या हो गया, वहाँ बड़े उनकी यस है। तो वो तो नाराज़ है आपसे इसके मुताबिक। बिल्कुल। और फिर वही बात है, ये जो खतरे की आप बात कर रहे हैं ना कि वो वीओएनसी या नया इलेक्शन या वटेवर, वो खतरा इसलिए है मतलब जो मौजूदा हुकूमत है उसके लिए कि मतलब फिर वही बात है कि चाहे जब वो आए तो वो कुछ भी ना कर सकें, और वो जाहिर है उन्होंने वो क्या कर लेंगे, लेकिन एक दफ़ा अब उन्होंने आना है। वो चाहे ऐसे आए चाहे वैसे आए, उन्होंने अब एक दफ़ा आना है। वो उनकी अब जो सियासी मौत है ना पीटीआई की, वो सिर्फ एक तरह से हो सकती है, पावर में आके। जब तक पावर में नहीं आएंगे वो जिन बड़े से बड़ा होता चला जाएगा। अच्छा, मैं एक और चीज़ कहता जाऊँ साथ साथ, और सॉरी मैं एक बार कि उनके लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा इस वक्त पीटीआई के लिए मसला है ना, वो है केपी। हाँ, कि केपी में उनकी हुकूमत बन रही है। सो केपी का अगर उन्होंने बेड़ागर कर दिया, जो कि मोस्ट प्रोबेबली है, तो दैट इज द ओनली थिंग दैट कैन हर्ट देम। लेकिन उसमें जो चीज काम आ सकती है वो ये है कि खान साहब तो अंदर है, बाहर होते तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ वो है, बट केपी का उन्होंने बेड़ागर करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अली मीन गंडापुर को मेरे ख्याल तकरीबन फाइनल कर लिया है, चीफ मिनिस्टरशिप उसको देंगे। तो इट्स मोर ऑफ द सेम। जो पीटीआई, देखिए लोग कुछ चीज़ भूल जाते, ये कोई नई पीटीआई नहीं है। ये इनको लग रहा है ये पीडीएम 2.0 तो पीटीआई 2.0 भी, पीटीआई तो वही वाली है। उसकी एक मैं चीज़ आपको बता देता हूँ जो मैंने देखी सोशल मीडिया पे, जिसमें मुझे बड़ा अफसोस हुआ। वो जो एक NA 121 के शख्स हैं, जो कि अब मेरे NA 121 के ना, जो चले गए हैं अब नून लीग में वापस, वसीम साहब जिन्होंने पहले कहा था मैं पीटीआई में हूँगा, उनका मोबाइल नंबर किसी बंदे ने ले लिया और उसने उसकी ट्वीट कर दी कि ये इस बंदे का मोबाइल नंबर है। और फिर तमाम पीटीआई के फॉलोअर्स ने ना गालियाँ जो उनको दी, उसकी स्क्रीनशॉटें उन्होंने उस थ्रेड में लगा दी। और वहाँ पे कुछ वॉइसेस ऑफ सैनिटी थे कि यार उसका प्राइवेट जाती नंबर के ऊपर तो ना करो ना यार, इस तरह की चीज़ें। तो ये अगर जितना ज़्यादा ये होगा, टर्न कोर्ट्स का सिस्टम चलेगा, उतनी ही ज़्यादा मुश्किलात उनको फेस होएगी जो कि उठ के जा रहे हैं वापस नून लीग में या पीपल्स पार्टी में। और उतना ही हमें नज़र आएगा वो पुरानी पीटीआई जो थोड़ी सी दबी हुई थी, जिसके जो फॉलोअर्स हैं वो फिर उनको लाल सिर्फ नज़र आता है और वो कहते हैं यार कि जो हमने करना है हमने करना है। और जितनी जल्दी पीटीआई अपनी किसी एक रेंट देना शुरू कर दे किसी पार्टी को और वहाँ जाके थोड़ी देर के लिए बैठ जाए 5 साल के लिए, वो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि ये सिस्टम बंद हो जाएगा उससे। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये है कि इस वक्त मतलब अगेन हम तो सबके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं ना, हम सही गलत की बात नहीं कर रहे कि क्या हम पर्सपेक्टिव सबका देख पता रहे नहीं कुछ। हाँ बिल्कुल। सो अच्छा, उसमें ये है कि इस वक्त इनको, हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को, इस वक्त मेरा ये ख्याल है कि ये सोच रहे होंगे कि किस तरह से खान को रिलीफ देना है। उसकी वजह ये है कि जितनी देर वो अंदर रहेंगे और अगर वो शोर नहीं मचाते कि मैं बड़ा तंग हूँ, वो हंसी खुशी अंदर हैं, तो उसकी वजह से अगेन वो वाला जिन मज़ीद बड़ा होता चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे तो आप ये देखें ना कि PMLN के सपोर्टर्स को तो इस दफ़ा मतलब हमने अगेन देखा फाफन की रिपोर्ट के मुताबिक कि टर्नआउट कोई बहुत ह्यूज तो नहीं था, 48% था। वो तो शायद पिछली दफ़ा से भी कम ही हो। तो अच्छा, इसका मतलब है कि वो जो यूथ थी जिसका खौफ था वो तो कोई उस तरह से बहुत ज़्यादा शदीद निकले ही नहीं बाहर। अच्छा, तो फिर ये हुआ क्या है? यानी कि जो PMLN का अपना सपोर्टर था ना, वो उनको नहीं लगा, वो नहीं निकला, या उसमें से भी कुछ ने शायद इधर वोट कर दिया हो। और उसकी वजह ये थी कि जो ये तासुर कायम हो रहा था कि जी जब सुप्रीम लीडर आएंगे नवाज शरीफ साहब, तो सारी वो ऐसे करके वापस जुड़ जाएगा। वेटिंग। हाँ, तो वो लोगों ने कहा कि यार वो मतलब मुश्किल वक्त लंदन में गुजार के तो आप जब हुकूमत का टाइम आया तो फिर वापस आ गए। तो ये बात शायद PMLN वालों को हजम नहीं हुई। सर बहुत ही देखिए ना, इस चीज़ का तो आपको वाज़े तौर पे नज़र आता है विद इन द पार्टी जो उनके ताकतवर तरीन इलेक्टेबल्स हैं, जिसके अंदर शाहिद खान अब्बासी हैं, जिसके अंदर ख्वाजा साद रफ़ीक हैं। शाहिद खान अब्बासी तो पहले ही अलहदा हो गए थे, ख्वाजा साद रफ़ीक की रिजर्वेशंस थी। वो पहले वो शख्स थे नून लीग की तरफ से, पहले और वाहिद वो शख्स थे अदर नून लीग की तरफ से जिन्होंने तस्लीम की अपनी शिकस्त, लतीफ़ खोसा से हारे। तो वो भी बड़ी अच्छी बात है। पहले हमें लग रहा था कि जी ख्वाजा साद रफ़ीक जो उनका कोई मसला है, लेकिन आई थिंक वो बातें जब ज़्यादा होना शुरू हुई, तो कल जब मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब, ज़रदारी साहब और बिलावल की, तो साद रफ़ीक साहब साथ गए थे। तो ये अब वो मीटिंग्स चल रही हैं। चलो मीटिंग्स जो है ना, असल में मैंने उनका ना तोड़ निकाल ली है। जो मीडिया पे दिखाया जाता है ना कि ज़रदारी साहब बैठे हैं, शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, यूँ बिलावल बैठा है, साद रफ़ीक, मरियम औरंगज़ेब और दीगर, ये होती है मीडिया मीटिंग। उसके बाद पता क्या होता है, जैसे कभी आप खाने पे होते हैं, किसी ने ज़रूरी बात करनी होती है तो कहते हैं यार एक बात सुनिए ज़रा, और फिर आप जाते हैं बैक रूम में
और असल बातें सारी वहाँ होती हैं, क्योंकि तमाम आप अपनी पार्टी के भी जो सीनियर लीडरशिप है उनको आप बाद में जाके बताते हैं मैंने क्या बात की है, क्योंकि आपको लाइन जो है कहीं और से आ रही होती है। बिल्कुल। और मेरा तो ये ख्याल है कि ये जो बात करते होंगे वो तो लॉन में खड़े होकर करते होंगे, कमरा तो उनको हर कमरे पे शक होगा कि भाग डर। अच्छा, दूसरा इसमें जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि हम पीपल्स पार्टी का बहुत सोच रहे थे कि वो क्या करेंगे। ठीक है, सो जाहिर है एक राय तो ये थी कि जी हुकूमत इनको पीएमएलएन के साथ नहीं बनानी चाहिए और इनको अपोजिशन में बैठना चाहिए। फिर वही बात है जी कि फिर हुकूमत बनेगी कैसे अगर ये साथ नहीं बैठेंगे। तो उसके दो तरीके थे। एक ये था कि आज़ाद तोड़ लिए जाते पीटीआई वाले, ठीक है, जैसे भी। दूसरा ये कि चाहे कैदी नंबर 804 से ही बात कर लेते कि यार अपने इतने आज़ाद दे दो, तुम्हारे पे क्या आना है, तुम्हारा तो नाम है, तो तुम्हें तो लोग छोड़ के चले गए हैं, मजीद वो लोग हमदर्दी सिंपैथी, तो वो उस तरह से करके बनाए थे। दूसरा ये था कि पीपल्स पार्टी कहती कि जी हम इसमें गैर मशरूत तौर पे आ रहे हैं, अनकंडीशनली हम आपको नंबर पूरा कर देते हैं, हमने कोई मिनिस्ट्री नहीं लेनी, हमने इसमें से कुछ नहीं लेना, ताकि जो सारा मलबा है वो आप पे आए, हम पे आए ही कुछ ना। क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी ने इस दफ़ा गेन किया ना पंजाब में, सिंध तो पिछली दफ़ा भी उनका था, इस दफ़ा भी उनका पंजाब में गेन किया है थोड़ा सा, तो अगर वो पंजाब में मजीद पेनिट्रेट करना चाहते हैं तो उनको साबित करना पड़ेगा कि हम पीएमएलएन से डिफरेंट हैं। अगर वो पीएमएलएन की बी टीम है तो फिर इनको क्यों कोई वोट दे, पीएमएलएन कोई क्यों ना दे। अच्छा, लेकिन हैविंग सेड दिस, प्रॉब्लम ये है कि वो अब एक और नज़रिए से भी देख रहे हैं, और वो उनकी बात भी ठीक है, मतलब मैं अज्यूमिंग कि वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो जिन बड़ा होता जा रहा है पीटीआई का आउट ऑफ पावर होने की वजह से, तो जब अगले इलेक्शन में तो पंजाब में पेनिट्रेशन इन एनी केस उसकी ज़्यादा बढ़नी है हमारे से, तो हम ये पावर क्यों छोड़ दें। नंबर एक चीज, हम पावर में आते हैं, हम बैठे रहेंगे, जब फिर उसने आना है तो फिर वो आगे पंजाब खाएगा। तो वो तो हम तो इन एनी केस हम सिंध में सिक्योर बैठे हैं, और सिंध में तो वो इतने सिक्योर हैं, आप हिसाब लगाएं, उनको कोई नहीं चाहिए, उनको कोई नहीं चाहिए। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ कि वो जिस तरह आप कल बात कर रहे थे कि इस वक्त कितना जब निगोशिएशन टेबल पे बैठते होंगे पीएमएलएन और पीपीपी वाले, तो आपने क्या कहा था कि ये पंजाब में भी उनसे लेंगे। मैंने कहा था कि इस वक्त 10 सीटें जो पीपल्स पार्टी की हैं वो अगर फेडरल में उनको हेल्प कर रहे हैं और कह रहे हैं यार कि हम आपको गवर्नमेंट बनवा देते हैं, तो वो फिर शायद पंजाब में भी कहेंगे कि चीफ मिनिस्टर जो है फिर आप इस किस्म का लगाएं जो ज़रा न्यूट्रल हो, जो ज़रा हमें भी जब हमने इनरोड्स करनी है तो हमारे भी कुछ मंसूबे डाले बीच में, हमारे भी कुछ बातें करें बीच में जाके। कोई मारूसी चीफ मिनिस्टर पंजाब हमें शायद वो कह सकते हैं, और शायद उनको मानना भी पड़े। यानी कि आप कह रहे हैं कि पंजाब में भी वो डिक्टेट करेंगे। और उसकी वजह ये है कि वो इतने कंफर्टेबल बैठे हुए हैं कि जब एक तो ये कि यहाँ पे रिवाज है कि जब कोई इलेक्शन हारता है तो कोई हो धांधली या ना हो, आप एज अ फॉर्मेलिटी कह देते हो कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, धांधली हुई है। एमक्यूएम ने जो उधर सीटें निकाली हैं, पीपल्स पार्टी ने एक दफा टेढ़े मुंह से निकाल के धांधली हुई, उन्होंने कहा ठीक है यार आगे चलो हमारे पास। ठीक है। दूसरा ये कि वो तो पीएमएलएन को कहते होंगे कि जब भी सीटों की बात होती होगी और पीएमएलएन कहती होगी हमारे पास ज्यादा हैं, तो पीपल पार्टी वाले कहते होंगे कि हमारे पास तो असली हैं। हमारे पास तो कोई डिस्प्यूटेड सीट ही नहीं है, कुछ नहीं किया उनको। ठीक है। सो कराची तो जमात इस्लामी खुलवा रही है। तो सीन ये है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम वो क्यों ना एंजॉय करें, क्योंकि एक यहाँ पे ना तीसरी चीज भी है जिसको अगेन सारी पार्टियां बैठ के जो भी आगे सोचती हैं उसमें एक फैक्टर इन करती हैं। अवाम को जाहिर है उस तरह से वो नहीं सोचती। वो ये है कि नवाज शरीफ साहब हो जाएं, जरदारी साहब हो जाएं, इमरान खान साहब हो जाएं, अल्लाह इन सबको लंबी दुरुस्त ज़िंदगियाँ अता फरमाए, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी के आखिरी फेज़ में है। सो किसी का नहीं पता कि कौन कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ने के काबिल रहेगा, सेहत इजाज़त देगी कि नहीं देगी, कौन मंजरनामे पे ही होगा कि नहीं होगा। सो उसमें ये है कि हम अभी इस डर से कि पीटीआई 2 साल बाद या 5 साल बाद ये करेगी और हम अभी पावर छोड़ दें और 2 या 5 साल बाद कोई किसी पार्टी का कोई रहनुमा रहे ही ना, तो वो तो पूरा फिर सियासी मंजरनामा ही बदल गया ना। बिल्कुल। और एक और मैं इजाफा करता जो इस बात में, अगर इसको कंप्लीट करने से पहले, कि आपने जैसे कहा कोalition गवर्नमेंट बन रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग की, एक थर्ड ऑप्शन है जो कि मेरे ख्याल में पीटीआई नहीं कंसिडर कर ली, जो मेरे ख्याल में वो करना चाहिए। एक तो उसमें अफसोसनाक बात यह है कि पीटीआई अभी भी
बिल्कुल लचक नहीं दिखा रही है, और ज़ाहिर है अडयाला से ये आ रही है गैर लचकी जो है कि हमने पीपल्स पार्टी के साथ भी नहीं बैठना, नून लीग के साथ नहीं बैठना। हम नहीं कह रहे आप पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ बैठें, आप पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाएं। वजह उसकी क्या है कि वो एक सूबे में और फेडरल में दोनों मिल के अकेले हुकूमत बना सकते हैं। मतलब फेडरल में तो बना ही सकते हैं, अगर पीटीआई के जो तमाम इंडिपेंडेंट्स हैं और पीपल्स पार्टी मिल जाए तो वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। लेकिन मसला ये कि मिनिस्टर गौहर ने इमरान खान से लाइन लेते हुए कह दी कि हमने नहीं बैठना उसे, लेकिन उससे देखें कितनी चीज़ें जो है मज़ीद आसान हो जाती हैं। और उसके बाद पीपल्स पार्टी वही करे जो अभी नून लीग के साथ नहीं कर रही, कर सकती जी, आप करें, हम हैं आपके साथ और हम इधर ही बैठे रहेंगे आपके। और ऑपोजिशन जो है, एक इतनी सी ऑपोजिशन छोटी सी सिर्फ बैठी होगी नून लीग और बाकी जो रह गए उनकी सूरत में, और वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपने जो कहा था ना कि ये नून लीग की शायद पॉलिटिकल एक हिस्टोरिक पॉलिटिकल डिफीट होगी, उसका एक ही जरिए है कि अभी अगर स्ट्राइक वायर द आयरन इज हॉट मिल जाए पीपल्स पार्टी के साथ, लोग आपको माफ़ भी कर देंगे। नून लीग है ना ज़्यादा एनिमी, मिल जाए, आप बिलावल को यूज़ करें एज अ न्यू फेस ऑफ पीपल्स पार्टी, उनके साथ मिल जाएं, गवर्नमेंट यहाँ बनाए, पंजाब भी शायद बना पाएँ, फिर तो कहानी खत्म होगी। हाँ, बस वो उसमें यही है कि एक तो देखे ना, उनका ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जिस तरह वो कह रहे हैं कि हमने जो है एक नई पार्टी में शायद जाना है, हमने किसी ऐसी पार्टी में नहीं जाना जो एक सीट जीता हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब अगेन हम नहीं कह रहे, वो खुद कह रहे हैं कि वो जी रियासती जबर का निशाने पे हैं। तो अगर वो रियासती जबर के निशाने पे हैं तो उनका क्या ख्याल है कि इसके बाद इलेक्शन कमीशन ये नहीं कहेगा कि जी नहीं, ये तो जो पार्लिमानी पार्टी है आप सिर्फ उसी में जा सकते हैं। अच्छा, अगर इलेक्शन कमीशन ये कहेगा तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो अगेन हम नहीं कह रहे, वो ये कहते हैं कि वो निशानी जबर के निशाने पे हैं, तो रियासती जबर के, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला दे देगी? अगर उनके खिलाफ दे देगी तो फिर वो ये वाली वोट पे मिस कर जाएंगे और उनको शायद जो मिलने हैं रिजर्व सीटें वो भी नहीं मिलेंगी। सो वो अक्सर देर कर देते हैं। यहाँ तक कि जब ये चल रहा था मामला सिंबल वाला, तो सिंबल वाले मामले में भी हुआ क्या कि जब इनको तो पता था, मतलब हम तो नहीं कह रहे, ये खुद कहते थे हमारे साथ ज्यादती होनी है। हाँ। तो जब इनको पता था तो इन्होंने तब एज आज़ाद बहुत सारी विकेटें क्यों नहीं ले ली कि जी हमें विकेट दे दें सिंबल। सबको तो शायद ना मिलता, लेकिन कईयों को शायद मिल भी जाता। ठीक है, तो ये अक्सर वो लेट कर देते हैं। उसमें खैर इनका ये भी ख्याल एक शायद होगा कि इस वक्त जितना वो इट कड़का हुआ है, मतलब हम अगर हुकूमत सेंटर में बना भी लेते हैं तो उसके बाद हम धरने और वो सारा कुछ देना शुरू कर देंगे एज हुकूमत। एक तरफ मुआशी तौर पे नीचे जा रहे होंगे, दूसरी तरफ ये धरने दे रहे होंगे लीडर को बाहर निकालने के लिए, तो वो रिलीफ मिलेगा या वो मजीद तसादुम पैदा हो जाएगा। शायद इनका ये ख्याल हो कि जी 2 साल बाद जब हम मजीद हवा बनेंगे तो फिर वो ज़्यादा एक बारगेनिंग पोजीशन होगी हमें इमरान खान को बाहर निकालने के लिए। बेसिकली हमें ये तो नहीं सोच रहे होंगे, तो इमरान खान खुद ही सोच रहे होंगे। सो शायद ये वो चीज़ है जो इनको आपस में वो करने कर रही है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जितनी गट्सी मूव ये है ना कि हम देख लेंगे यार को पार्टी मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ही चलने हैं, इतनी गट्सी मूव अगर कर रहे हैं जिसके ऊपर सारा आपका ऑपोजिशन बनना भी उस पर है, तो थोड़ी और मजीद गट्सी मूव ले लें और कह लें यार मिल जाते हैं पीपल्स पार्टी से। सर मैं पता है बात किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, मैं ये वो फूल्स ड्रीम वाली बात कर रहा हूँ कि जिसके अंदर जो हमारी तमाम इदारे हैं उनको थोड़ा सा इस चीज़ को देख के थोड़ा सा होगा कि यार ये क्या हो गया, ये तो हमने भी नहीं सोचा था। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो वाहिद प्रॉब्लम है ना वो ये है कि जब ये पावर कंटेंट जबरदस्त, लेकिन जब ये पावर में आएंगे ना तो ये जो जिन है ना ये वापस बोतल में बंद होना शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये जिन तब तक है जब तक ये पावर से बाहर है। अगेन जिस तरह मैंने कहा कि ये तो केपी जो मिला है ये बड़ी ज्यादती हो गई है, क्योंकि अब ये जिन वापस उधर की वजह से ना जिन फ्लॉप ना होना शुरू हो जाए। सर अगर इसका मैं अल्टरनेटिव दूं आपको कि ये नहीं हो सकता पॉसिबल कि जी पहले देखिए पीटीआई ने जब अपनी हुकूमत शुरू की वो ख़त्म नहीं कर पाए। हम हमेशा कहते हैं जब वो अगर वो ख़त्म कर लेते तो वो इतने अनपॉपुलर हो जाते कि वो ये, तो मेरे ख्याल में जहाँ उनको रोका था वहीं से उनको स्टार्ट करने दें। और हमें यकीन है कि अगर तो वो पीटीआई 2.0 ना बनी और वो पहले वाले मॉडल पे चल रहे हैं अपने, तो वो अपनी हार खुद वहीं से पार्लियामानी तरीके से ले लेंगे और ये इनएडवर्टेंटली शायद नून लीग के लिए बेहतर हो। इसमें तो शक ही कोई नहीं है। जो वाहिद प्रॉब्लम है ना, और जो मतलब फिर वही बात है, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि जो जितने मज़े आ रहे हैं ये मज़े आते रहे, तो इसलिए वो पावर में ना ही आए तो वो अब देखिए मैं यहाँ पे ना स्टेटस को एक, और जिस तरह से हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब जो अगला इलेक्शन होगा उसमें तो और उठ के उन्होंने आना है, मतलब अगला इलेक्शन होगा या उस टाइम पे होना है या जल्दी होना है, इन व्हाटएवर केस। मैं ना यहाँ पे स्टेटस को एक मशवरा देना चाहता हूँ। यहाँ पे स्टेटस को जो है ना वो मतलब बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट आप कह लें, और देखें इस्टेब्लिशमेंट जो है
एलिट्स कह लें। अच्छा, और ये जब हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं तो वो इसका नेसेसरीली मतलब कोई मिलिट्री नहीं है। नहीं, एस्टैब्लिशमेंट तो हर मुल्क की हर मुल्क में होती है और डिफरेंट फॉर्म्स में होती है। बिल्कुल, और उसमें जो है वो बेसिकली आपके आला जो मतलब एलीट जिस तरह आपने कह दिया, उसमें मतलब टॉप जुडिशरी भी शामिल है, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है। इस शो के तवज्जो से मैं कहना चाहूँगा, जब हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, हम तमाम की बात कर रहे होते हैं, अनलेस हम कभी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, हम कभी नहीं कहेंगे तब हम स्पेसिफिक हो रहे हैं, हम कभी स्पेसिफिक हो रहे हैं, हम स्पेसिफिक लोग ही नहीं है। बिल्कुल। सो ये जो है ना, इनको बड़ा मसला है कि जी अब जिस तरह हम कह रहे हैं कि पिछली दफ़ा इतना टाइम लग गया, इस दफ़ा उससे भी ज़्यादा टाइम लग गया, अगली दफ़ा उससे भी ज़्यादा लग जाना है। अच्छा, इनको बड़ा मसले पे पेश आ रहे हैं। मतलब ये अब हमें मतलब अगेन हम ऐसी बातें सुनते हैं कि ये नहीं चाहते कि पीटीआई आए, ठीक है, पीटीआई मकबूल हो रही है, ये बड़े प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, इनको प्रॉब्लम्स को काउंटर करने का क्या तरीका है? ये कहते हैं कि जी ये यूथ जो है ना, ये बड़ी बेरा रवि का शिकार होगी, ये यूथ जो है वो शैतानों के पीछे लग गई है, यूथ। अच्छा, उसकी क्या वजह है? प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में हमेशा से एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है वो एपॉलिटिकल होता था। उनका इंटरेस्ट ही कोई नहीं था पॉलिटिक्स में। अब हो गया। अच्छा, अगेन ये कहते हैं कि जी इसकी वजह ये है कि फलाने ने इनको जो है ना अपने पीछे लगा लिया, फलाने ने इनको पीछे, आप खान को पकड़ लें, फलाने को कर लें, मतलब गाली दे दें कि ये जिम्मेदार है, और वो होंगे भी। मतलब प्रॉब्लम फिर वही है कि यूथ जो है ना, उसको जब तक आप ये फील नहीं ना कराएंगे कि भाई तुम तो एंजॉय कर रहे हो, जब यूथ को जब तक ये फील नहीं होगा कि मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तब तक वो क्या होगा कि वो पॉलिटिकल होता जाएगा, उसको मजा आ रहा है वहां पे। अच्छा, पर्पस मिल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, आप ये देखें कि अब जिस तरह वो था ना एहसन इकबाल साहब ने, वो जाहिर है अब उन्होंने एक एक्स्ट्रा हल्के में भी अपनी सपोर्ट जाहिर की, वहाँ पे फिर फाइट भी हुई, वो जीत गए, लेकिन बहरहाल 3 वे फाइट थी, मुकाबला था, दानियाल अजीज भी थे, पीटीआई वाले भी थे, जीत गए। लेकिन जो अपना हल्का था उसमें तो बहुत बड़े मार्जिन से कंफर्टेबली जीते, और वही बात है कि उसमें तो कुछ, ये तो पीटीआई ने फिर बड़ा सरप्राइज दे दिया, वरना वहाँ पे तो ऐसे था कि जी वहाँ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। क्या वजह थी कि वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया। अच्छा, वो यूथ इस्तेमाल करती है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये जो कहते हैं ना, पीएम ने अभी मियाँ साहब ने कह दिया कि जी हम लैपटॉप देंगे, जिस दिन उन्होंने ये ऐलान किया अभी विक्ट्री स्पीच पे, उससे अगले दिन ट्विटर बंद था। भाई लैपटॉप पे क्या करेंगे वो? सर, इस यूथ के लिए लैपटॉप पे जो यूथ ने करना होता है वो तो वैसे ही बंद है। एग्जैक्टली। सो मसला ये है कि यहाँ पे आप यूथ को कराएं पार्टी। जब तक आप यूथ को पार्टी नहीं ना कराएंगे, यूथ जो है आप के खिलाफ होती चली जाएगी। और वही बात, कल कोई इमरान खान रहे ना रहे, नवाज शरीफ की पता नहीं क्या सिचुएशन हो, पीपल्स पार्टी कैसी हो, ये यूथ ने ना, क्योंकि यूथ को बस एक, और आपने चाहे सड़कें बना दें, कॉलेज यूनिवर्सिटियां बना दें, जो मर्जी कर दें, लैपटॉप दे दें, यूथ है जनरली अनहैप्पी, क्योंकि यूथ देखती है मीडिया पे इधर उधर क्या हो रहा है, और यूथ इधर देखती है और यूथ कहती है मज़ा नहीं आ रहा। यूथ ने घर से निकलना है वोटिंग वाले दिन और बस आपके खिलाफ वोट डालना है, वो किसी को भी हो, वो आपके खिलाफ वोट डालना है। अच्छा, इनको एक और चीज़ ये लगती है समाज स्टेटस को कि जी ये तो बड़ी एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है, और यहाँ पे आपने ये जो लोग हम जैसे कहते हैं ना कि ये खोल दो वो खोल दो, इधर तो बड़ी अपराइजिंग हो जाएगी, लोग बड़ा एहतजाज कर देंगे फलाना। ओ भाई, आप चेक करो कि पाकिस्तान में से मजहबी जमातों को कितनी सीटें मिली हैं? 0। ठीक है। अच्छा, वो कुछ शायद पंजाब से टीएलपी वगैरह ने एक आधी निकाली है यार के, और जेयूआई को अगर मान ले, अगर हम किस उस तरह से नहीं है, वो मजहबी जमात तो नहीं है, मजहबी तो अपने आप पोर्ट्रे करती है, प्योर मजहबी जमात नहीं है यार। केपी में तकरीबन वाइप आउट हो गया मजहबी जमातों का, टीएलपी जेआई सब वाइप आउट। अच्छा, और किसने किया है? पीटीआई ने। अच्छा, वो इसमें कोई शक नहीं कि वो शुरू करते हैं अपनी तकरीर कुल्लू अल्लाह से, लेकिन उनके जलसों में डांस होते हैं, उनके जलसों में गाने होते हैं, तो इसका मतलब है लोग जो हैं वो तैयार हैं एक्सेप्ट करने के लिए। ये गलत लगता है कि बड़ी अपराइजिंग हो जाएगी, बड़ा हमारा मुआशरा ऐसा है, बड़ा हमारा मुआशरा, नहीं, आप कराएं लोगों को पार्टी। यहाँ पे ना बेसिकली क्लब चल रहे हो, पब चल रहे हो, छोटी छोटी निकरों में टेनिस हो रही हो, यूथ को लगे यार मैनू की फर्क पैंदा कौन होते, ठीक, बिल्कुल, मैं तो, मेरी तो जिंदगी एंजॉयस चल रही है। और सर, अगर यूथ जो है, अगर आप तमाम चीजें खोल देंगे, वो पार्टी कर के तंग जब आएंगे, तब वो कहेंगे यार अब मैं थोड़ी सी सियासत देख लूं, लेकिन तब वो इतने इनलाइटेंड माइंड के साथ आएंगे, तब वो एक्चुअली कहेंगे यार चलो जी मंचूर खोलो, बैठ के सब बैठ के भाई बहन जो है हमने पार्टी कर ली है, पढ़ते हैं और फिर हम अपना वोट डालते हैं, रादर देन एक गुस्से से आए वो।
तो ये जो है ना, ये अगेन हमारी तरफ से तो इस्टेब्लिशमेंट की अपनी मर्जी है, उसने लड़ना है, उसने अफामो तफहीम करनी है, उसने जो भी करना है, हमने तो बैठ के तज्जिए कर देने हैं। लेकिन ये कि जिस तरह हम पीपल्स पार्टी को मशवरा देते हैं, जिस तरह हम नून लीग को मशवरा देते हैं, जिस तरह हम पीटीआई को मशवरा देते हैं, उस तरह आज हमने इस्टेब्लिशमेंट को, स्टेटस को भी मशवरा दे दिया। बाकी उनकी मर्जी, बाकी उनकी मर्जी। और सर देख लें, एंड में ये कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो आपके तमाम जो इस वक्त फेसेस हैं वो उनको किधर देख रहे हैं। बल्कि मैं तो बैटिंग पूल भी शुरू करना चाह रहा था, इसलिए रहने देते हैं कि मरीम नवाज शरीफ सबसे पहले, उनका नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए। मेरे ख्याल में वो बन सकती हैं और वो शायद एक हद तक शायद ठीक भी काम कर लें, लेकिन ये बात समझने की ज़रूरत है कि इस शहर, इस सूबे को बहुत ज़्यादा आदत है काम की। मतलब यहाँ पे वो नहीं हो सकता, वो जो बुज़दार वाला मॉडल था वो नहीं चल पाएगा अब, क्योंकि बुज़दार के बाद जो बंदा है उसने यहाँ पे नहीं फेर दी, तो एक तो उनको ये सोचना पड़ेगा। मैं नवाज शरीफ साहब कहीं से भी अच्छी पोजीशन में नहीं है। प्राइम मिनिस्टरशिप मांग ली गई है बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए, मियाँ साहब चीफ मिनिस्टर तो बनने नहीं लगे, मियाँ साहब फाइनेंस मिनिस्टर तो बनने नहीं लगे, तो मियाँ साहब जो है वो प्रेसिडेंट भी नहीं बनने लगे, क्योंकि सूबों की सिचुएशन आप देख लें, प्रेसिडेंट तो मेरे ख्याल में को पीपल्स पार्टी का आएगा। आसिफ अली ज़रदारी साहब, जैसे मैंने जिक्र किया, प्रेसिडेंसी अप फॉर ग्रैब है, मेरे ख्याल में वो उस चीज़ को आए कर रहे होंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पंजाब में नहीं होंगे, वो मरकज़ में होंगे, क्योंकि उनको आई थिंक वहीं पे यूटिलाइज किया जाए। आगे आप अपनी करते रहिएगा। सिर्फ शहबाज शरीफ पे मैं काट दूं, शहबाज शरीफ जैसी फ्लेक्सिबिलिटी किसी की नहीं है। उनको प्रेसिडेंट बना दें, प्राइम मिनिस्टर बना दें, चीफ मिनिस्टर बना दें, कुछ वो कर लेंगे। वो असल में बाकी लोगों का दिन जो होता है ना वो 24 घंटे का होता है। शहबाज शरीफ साहब का दिन जो है वो होता है 48 घंटे का, क्योंकि वो सोते ही नहीं, उठे रहते हैं वो काम। सो अब शहबाज शरीफ साहब इस तरह, हमजा शहबाज जो है मेरे ख्याल में वो किसी अहम मुद्दे पे नजर नहीं आएगा। मेरे ख्याल में वो उन्होंने वो बैक सीट वाली अपनी चीज़ जो इलेक्शन से पहले कर रहे थे वो इलेक्शन के बाद रखेंगे। सो इसके अंदर मुझे, और सर अहम पोर्टफोलियोज जो हैं, जिसमें सबसे अहम पोर्टफोलियो प्राइम मिनिस्टर के बाद है वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये नहीं हो सकता कि आप फाइनेंस मिनिस्टर नून लीग का बना लें और प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का बना लें, लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। और इस वक्त मेरे ख्याल में ये जो सब कह रहे हैं ना जी कि मुज़ाकरात हो गए हैं, सब चीज़ें डिसाइड हो गई हैं, कुछ डिसाइड नहीं हुआ, ये भी टाइम लगेगा, और टाइम है नहीं, क्योंकि ये भी एक कानून है कि आपने 3 दिन के अंदर अंदर फिर प्राइम मिनिस्टर बनाना है। तो अब अभी वो, हालांकि मेरे ख्याल में वो जब तक पूरे तमाम नताइज नहीं आता तब तक वो टाइम शुरू नहीं होता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इनके मुज़ाकरात जो है उस तरह से कामयाब हो चुके हैं कि सब डिसाइडेड है, सब कुछ। तो पीपल्स पार्टी इस दफ़ा सर ये नहीं कह रही कि हमें ये पोर्टफोलियो और ये पोर्टफोलियो, वो कह रहे हैं इस दफ़ा हमें गवर्नमेंट दो, हम चलाएंगे। देखिए एक और चीज़ ये है कि अभी तक तो शायद मुज़ाकरात शुरू भी ना हुए हों, और वो ये मिल तो बस वो खैर से गाली में मिल रहे हैं, और ये मैसेज देने के लिए मिल रहे हैं कि हम इकट्ठे हैं। वरना तो देखें एक और चीज़, ये जो तज्जियाकार बार बार कह रहे हैं ना कि जी पीटीआई की ज़्यादा सीटें हैं उनको बनाने दें हुकूमत पीटीआई से, और ये ना कि बड़े अच्छे बन रहे हैं कि जी उनकी है इस दफ़ा तो उनकी बन, वो कैसे बनने दें, वो तो उनके पास नंबर ही पूरे नहीं है। वो यहाँ तो वो किसी से मिलें, अगर वो किसी से मिल नहीं रहे तो उनकी बन ही नहीं सकती। लेकिन ये बात वैसे एक लिहाज से इस तरह है पॉलिटिकली कि मियाँ साहब ने जब की थी ना विक्ट्री स्पीच, तो उनको ये कहना चाहिए था कि जी उनकी सीटें ज़्यादा हैं, वो बना के देख लें, अगर उनसे बनती है तो, अगर नहीं बनती तो हम बना लेंगे, हम बना लेंगे। नहीं किसी ने बताया ना सर, जब आपके जो मेन एडवाइजर जो हैं वो तालड़ हैं और उसके साथ जो आपकी मीडिया पॉलिसी है वो जो, अगेन मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ मरियम औरंगजेब का, लेकिन उस इश्तिहार अगर वो उनका आइडिया था तो आई एम सॉरी, बहुत ही बुरा आइडिया था। तो ये वाले जो मसाइल है ना, ये बड़े, अब मैं तो इस वक्त जो आइडियल सिनेरियो हमारे लिए बन रहा है वो तो बन रहा है कि पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें हम। नहीं, चीफ मिनिस्टर केपी अली अमीन गंडापुर, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज, प्राइम मिनिस्टर 2 साल के लिए मियाँ साहब और 2 साल के लिए मरवत शैलबी। सर वैसे उस बंदे ने मेरी तमाम ट्विटर फीड को कब्जा कर ली, उस बंदे। सर क्या है वैसे क्या मुझे नहीं समझ आई क्यों, मतलब वो ठीक है एक जरा डिफरेंट कैरेक्टर है, लेकिन एकदम से वो आ गए हैं मंजरे आम पे। सर वो है ही लेजेंड। सर आप देखें ना कि बाकी सब के आरओज जो हैं वो फॉर्म 45 दे नहीं रहे थे, और ये मारे फिर रहे थे सारे कैंडिडेट्स, उनको आरओ ने फ्रेम करा के गिफ्ट किए के पाए और उन्होंने कहा जी कि वो जीते हैं उनके हल्के से, वो पता नहीं किसी को 150 के 1,500 दूसरे को जो वोट, उन्होंने कहा जी मैं हल्का खुलवाने लगा हूं कि उसको 1,500 किसने डाला है विनर हल्का खुलवा रहा है। सर आपने तजिएकारों की बात की, आखिरी में बात करूंगा, लेकिन कुछ जो है वो ये बात कर रहे हैं कि पीटीआई को आप दावत दें और बनाएं गवर्नमेंट, बड़ी अच्छी बात है। मसला ये नून लीग कभी इस किस्म की ऑफर नहीं देगी, उनको आदत नहीं इस किस्म की ऑफर कभी देने की, वो हर वक्त जीतते हैं। लास्टली कुछ तजिएकार अभी भी ना
उस स्टांस पे हैं। उनको आई थिंक जो है ना नया मेमो और सॉफ्टवेयर अपडेट मिला ही नहीं। वो सो रहे थे, वो अब उठे हैं और उनको लग रहा है 2013 में। वो अभी तक ना फुल ऑन चले हुए हैं कि जी नून लीग ये और नून लीग वो। उनको समझ नहीं आ रहा कि गेम जो है अखबारात एक हद तक टीवी चैनल्स से हट के कॉन्वर्सेशन जो है वो कहीं और हो रही है। आप अगर उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं है, आप इन्फॉर्म्ड नहीं है। आप उस कॉन्वर्सेशन का फ़ोन अपना खोल के हिस्सा बन जाएं, आपको पता चलेगा कि भाई लोग कह क्या रहे हैं। जो आपके अवाम का सबसे बड़ा हिस्सा है वो क्या बात कर रहा है। अभी आप और मैं भी प्रोग्राम रिकॉर्ड करने से पहले डिस्कस कर रहे थे आतिफ मियाँ की जो थ्रेड थी ट्वीट्स की, वो अगर कोई भी शख्स पढ़ ले उससे कोई पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त डिसएग्री नहीं कर सकती। हाँ, सो अगेन ये जो इनका ख्याल है ना कि हम आके डेवलपमेंट ऐसी करेंगे कि वो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि पैसे हमारे पास नहीं है। और वो जो मैंने जिस तरह से पहले भी बात की थी कि ये काम जितना मर्जी कर भी लें, अब काम तो चाहिए नहीं। हाँ, तो ये नया पाकिस्तान। अच्छा, और इसमें ना एक और चीज़ वो मलिक साहब ने बड़ी खूबसूरत कही कि पीएमएलएन कल अपनी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी, बल्कि जो वाहिद कॉन्स्टिट्यूंसी रह गई थी, उससे लड़ पड़ी है, जियो टीवी। और वो उस दिन से लड़ रही है। सो ये अब बड़ा लुत्फ आना है कि अब इन्होंने भी ट्रोल करना है जर्नलिस्ट को, क्योंकि पहले पीटीआई वाले कर रहे थे, अब ये भी करेंगे। तो सर लुत्फ आ जाएंगे। सर इस वाली में, इस सिलेक्शन में 24 वाले में 18 वाला जो था ना सपोर्टिंग फैक्टर के मतलब हाथ है गिर जाओ को मसले वाली बात नहीं, वापस खड़ा कर देंगे। इस दफा हाथ बहुत पीछे, वो थोड़ा सा उनको बिल्कुल एंड पे जाएंगे वापस जाए। इस दफा जरा हाथ थोड़ा पीछे, इनको इस चीज़ का अंदाजा होना चाहिए। ये हमने इलेक्शन डे और इलेक्शन 9 तारीख को देख लिया हमने कि कितना को हाथ पीछे। तो बाकी चलिए देखते हैं सर आगे आगे क्या होता है। सर मजे इसी पॉइंट पे आपसे इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।